ना कहीं वो एफपीआरटी के स्टूडेंट के नाम से जाने जाएं। जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सो पवन मच जी। सर। नेक्स्ट शेयरिंग के लिए मैं योगेश कुमार को इनवाइट करता हूँ, अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो, हाँ सर, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ सर, सभी एफपीआरटी गुरुजनों को प्रणाम, मित्रों को नमस्कार, वंदन। सर पिछले वनडे बहुत अच्छा गया था, वनडे सेंचुरियन, एक दिन में 100 पॉलिसी थी। सर एक कंपटीशन भी आया था हमारी डिवीजन में कि 68 आपको आधारशिला लगानी है तो आपको ये चीज मिलेगी। फिर हमारे डीओ का भी कॉल आया कि नहीं योगेश, अब की बार तो मौका है और आपको सेंचुरियन बनना है। तो हम लोगों ने प्लानिंग की सर 2 दिन में, और सब पूरी टीम ने की, सबको थोड़ा थोड़ा सहयोग करके और आधार स्तंभ आधारशिला का कॉम्बिनेशन करके हमने एक छोटा सा मैसेज फॉरवर्ड किया। तो कुछ कॉल भी आए, 10-20 लोगों से मिला भी जाके पर्सनली। तो सर ऐसे करके 2 दिन में 101 पॉलिसी का हो गया आप लोगों के आशीर्वाद से सर वनडे सेंचुरियन में। योगेश जी आपको तो आपसे तो मिलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी तो 2 साल में इतनी पॉलिसियां होती है। 2 साल में जो 2 दिन में आपने करी है ना, हमारी हमारा सर नॉर्मली। थोड़ा, हाँ, जी जी, हमारी नॉर्मली थोड़ा, जो हम अपनी कोशिश करते हैं, जितने पॉलिसी होती है, 50 पॉलिसी 45 पॉलिसी से 55 पॉलिसी के बीच में एक साल में पॉलिसीज करते हैं हम। और आप 2 दिन में जी 101 पॉलिसी कर गए, तो आप तो मतलब ये तो सच में सैल्यूट है आपको। अरे सर आप लोगों का आशीर्वाद है बस। थोड़ा क्लाइंट बेस हमारा छोटा है लेकिन पॉलिसी कंटिन्यूअस चलती रहती सर, होती अच्छी बात है, रहती उसमें कंटिन्यूशन है, ये अच्छे से। ईसीजी की जो वो होती है ना, वो भी ऊपर नीचे होती रहती है, तभी अच्छी लगती है। स्ट्रेट लाइन पे तो समझ लो कि खबर आ गई, ठीक जी है ना। जी तो जी ये जी हाँ, आपका अच्छा है और आप इतना लग करके कर रहे हैं। बस अपनी जी उसका जो आप अपनी पॉलिसीज बेच रहे हैं उसमें स्पेशली, क्योंकि इतनी सारी पॉलिसीज बेच रहे हैं, तो आपको सर्विसिंग वाला एरिया काफी बढ़ता होगा उस तरीके जी से। जी जी जी। उसका ध्यान हाँ रखना, तो लेप्सेशन नहीं होनी चाहिए। पॉलिसी करने में कोई बुराई नहीं है ज्यादा, बट जी जी लेप्सेशन जी किसी भी जी, तरीके से नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं सर, वो है और स्टाफ है ऑलरेडी हमारे पास 3-4 लोगों का। तो सर्विसिंग डिपार्टमेंट अलग बना रखा है सर, वो अपना सारा कॉलिंग रिन्यूअल वगैरह जो भी है सारा ऑफिस का काम वही संभालते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट शेयरिंग के लिए मैं जोगेंद्र जी को इनवाइट करता हूँ। जोगेंद्र हेलो, मैडम। हाँ जी, सभी एफपीआरटी टीम को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सभी आवाज आ रही है सर? हाँ जी मैडम, बिल्कुल आ रही है। ओके सर, मेरा भी जैसे उन्होंने फर्स्ट शेयरिंग की थी कि एक का डेथ क्लेम किया था, तो मैंने भी क्या कहते हैं ब्रांच में एक्चुअली न्यू बीएम आए थे, तो मैंने उनके वेलकम के लिए 12.5 लाख की पॉलिसी ले गई थी। तो जब जैसे वो क्लोज की मैं निकलने लगी, तो कोई ब्रांच में क्या कहते हैं 2-3 लेडीज आई हुई थी, तो उनका डेथ क्लेम था। तो मेरे डी बोले मैडम इनका फॉर्म भर दीजिए। मैंने कहा सर मेरे को बैंक जाना है, मेरे को देर हो रही। कह रही भर दो भर दो भर दो, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं बैंक का फिर कर लूंगी। देन मैंने जैसे उनको किया तो उनका डेथ क्लेम किया, तो उन्होंने बताया कि मैम 2.5 साल बाद पहले उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी। देन क्या कहते हैं किसी ने उनका क्लेम करने के लिए 10,000 मांगे, किसी ने 20,000 सर, किसी ने 30,000 डेथ क्लेम को सेटल करने के लिए। पता नहीं वो किसके पास गए। तो मैंने हंसी में कह दिया, मैंने कहा मुझे 10,000 ही दे दो। फिर बोले मैडम आप ले लो लेकिन करवा दो। मैंने कहा सर मेरे को 10 रुपए भी नहीं चाहिए, आपका मैं करवा देती हूँ, और जो भी कुछ हो आप बेशक उसका न्यू पॉलिसी ही ले लेना। तो वो इतने इम्प्रेस हुए, तो उन्होंने बोला कि मैम हम 500 रुपए डेली की पॉलिसी कर लेंगे। तो 500 से मैंने कहा देखो 500 कहना आसान है, लेकिन कर लोगे तो कंटिन्यू, सबसे बेहतर बात है कि आप उसको हर चीज में कंटिन्यू रखें। तो उन्होंने बोला चलो 300 की कर दो। तो वो 1,000 रुपए एडवांस दे गए हैं, तो 2-3 दिन में उनकी एक पेमेंट आ जाएगी, तो हो सकता है वो भी हो जाए। तो इस तरह लगभग लगभग 1 लाख का पेमेंट मेरे को वहां से आ जाएगा। और एक मैच्योरिटी के लिए किसी को फॉर्म भरना था, उसमें मैंने हेल्प की ब्रांच में ही, इवन उसी दिन। तो वो भी कह रहे थे कि मैम जैसे मेरी ये पेमेंट आ जाती है तो मैं आपको कॉल करके हस्बैंड वाइफ करेंगे। तो ये बहुत सर्विसिंग वाकई एक बहुत अच्छा हिस्सा है, ये मेरी एक शेयरिंग। थैंक यू सो बहुत बढ़िया, मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं जोगेंद्र जी। हम अपना थैंक काम ईमानदारी से करते रहेंगे, लोगों की हेल्प करते रहेंगे, तो रिजल्ट्स आने हैं। और मैं अब अभी जितने भी हमारे एफपीआरटी के फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा 100 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। और मैं राजेश राठौर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको फेसबुक पे लाइक कर दीजिए, प्लीज प्लीज लाइक कर दीजिए। और मैं लास्ट शेयरिंग के लिए केएम शर्मा सर को ले रहा हूँ, क्योंकि केएम शर्मा सर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी भी शेयरिंग ली जाए। तो केएम शर्मा सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग सर। दोस्तों आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। एफपीआरटी एक बहुत बड़ा काम कर रही है हम लोग की लाइफ में। एक छोटी सी शेयरिंग है, कुछ दिनों से दोबारा से एक मैसेज फ्लोट होने लगा कि डाबर के ऑनर ने अपनी बेटी के लिए एक 100 करोड़ की पॉलिसी की थी कलकत्ता में। एंड मैंने उसका प्रिंट आउट लिया, लेमिनेट कराया, और मैं अपने एक पहले ही क्लाइंट को दिखाया है, उसका जो एक्सपीरियंस है बताना चाहता हूँ।
मैंने उनसे कहा सर उन्होंने 100 करोड़ लगाया बिकॉज ही इज अ वेरी बिग इंडस्ट्रियल, बट हम अपनी डॉटर को 1 करोड़ का तो अरेंजमेंट कर सकते हैं। एंड द रिप्लाई वाज इतना एक साथ कहा सर वो इंडस्ट्रियल थे, उनके पास एक एक्स्ट्रा फंड था, हम लोग इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, 1 करोड़ नहीं 1 करोड़ से ज्यादा का फंड भी आपके पास होगा। एंड जो आई गॉट 2 लाख रुपए चेक, 2 लाख रुपए का चेक मुझे जीवन उमंग में मिला। कंसेप्ट था कि हम अपनी बेटी को 1 करोड़ का फंड दे दें। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हरकत में बरकत है। जब हम कुछ भी कोई भी चीज, वो जो 100 करोड़ की पॉलिसी बिकी थी वो बहुत लंबे टाइम पहले बिकी थी, ठीक है। और उसको भी यदि अपने क्लाइंट के पास कोई भी चीज शेयर करते हो, नई चीज शेयर करते हो, तो हमारे क्लाइंट को नहीं पता कि किसने 100 करोड़ की पॉलिसी ली है, वो हमें ही बतानी पड़ेगी। कोई और 100 करोड़ की पॉलिसी ऐसी भी नहीं कि न्यूज़पेपर में जो आ जाए कि भाई, और आई भी होगी तो उस टाइम पे आई होगी जब ये बिकी थी, ठीक है। तो हमें अपने क्लाइंट से जो भी हम लोगों की जो कॉर्पोरेशन की जो अचीवमेंट्स हैं, जो बड़ी सेल्स हैं, उसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारा क्लाइंट लिंक और सिंक होता है और उससे सबके बेनिफिट्स की बात होती है। तो थैंक यू सो मच केएम शर्मा जी, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज 2 लाख के प्रीमियम के लिए। तो मैं अब और ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आज के जो हमारे स्पीकर जो हैं, हमारे एफपीआरटी के प्रेसिडेंट श्री राजेश चेतन जी को इनवाइट करता हूँ। और वो उनको सब एफपीआरटी का पूरा परिवार जानता है, उनकी इंट्रोडक्शन की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। बट उनसे मेरे ख्याल से मैं एक चीज जरूर जानना चाहूंगा जब वो सेशन शुरू करेंगे उससे पहले, कि उनका सीओटी बहुत आसपास था, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि भाई उनका सीओटी कंप्लीट हुआ है या अभी भी थोड़ा सा मार्च। तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब चैट बॉक्स में वेलकम राजेश चेतन सर को वेलकम करें। और मैं अब राजेश चेतन जी को इनवाइट करता हूँ। अब स्टेज इज योर्स नाउ। नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। रेस्पेक्टेड बोर्ड मेंबर्स, भाइयों बहनों मित्रों, बड़ी घबराहट है आज। बहुत लंबे अंतराल के बाद आपसे बात कर रहा हूं, तो मन में प्रसन्नता भी है और थोड़ा सा भय भी है, क्या बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। तो मैं आप सबसे सपोर्ट मांगता हूं, मुझे थोड़ा समर्थन कीजिएगा। क्या हुआ कि एक नट जो है वो नीचे ढोल बजता था, वो रस्सी पे चला करता था। तो चोरों ने देखा कि हाथ ले चलते हैं नट को, तो रात को एक घर की कोठी के बाहर पहुंचे, रस्सा बांध दिया और नट को कहा तेरा काम यह है कि तू बस इस रस्सी के सहारे ऊपर जा और जाके घर का गेट खोल दे, बाकी काम हम कर लेंगे, तो तेरा काम इतना ही है। नट रस्सी पे चढ़ गया और वहां से चढ़ के बोला ढोल तो बजाओ तभी तो चलूंगा। अब चोर बोले तेरा दिमाग खराब है, ढोल बजाएंगे तो ये सब उठने जाएंगे। तो मेरी स्थिति वैसी ही है नट के जैसी। आप यदि ढोल बजाते रहेंगे चैट बॉक्स में, मेरे को मोटिवेट करते रहेंगे तो मैं बोलता रहूंगा। आप लोग ढोल नहीं बजाएंगे तो इस नट के पांव रुक जाएंगे, बात समझ लीजिए। क्योंकि बेसिकली मैं एक आर्टिस्ट हूं, कलाकार हूं। तो आज कुछ चर्चा शुरू करते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत लोग वेलकम कर रहे हैं। राजकुमार गोयल जी ने भी मुझे मोटिवेट किया है। बहुत सारे मित्र, जोगेंद्री जी मुझे नट महाराज बता रही हैं, और ये आर चंचल ने भी मुझे स्वागत किया, बलराम पांडे। आप कितने अच्छे लोग हैं यार, मैं कैसे आप लोगों का धन्यवाद करूं, मेरे पास तो शब्द नहीं है। चलिए चर्चा को स्टार्ट करते हैं। राजेश राठौर मेरी सपोर्ट में हाजिर हैं। ये आज का सेशन है सेल्स मंत्रा। आपने गायत्री मंत्रा सुना होगा, महामृत्युंजय मंत्रा सुना होगा। ये सेल्स मंत्रा क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। पहले तो आप ये देखिए कि आप सेल्स मंत्र की सिद्धि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कोई कहे कि मेरे को मोटापा है या नहीं है, तो उसका एक सूत्र मेडिकल साइंस ने दिया,
मेडिकल साइंस ये कहती है योर हाइट इन सेंटीमीटर -100। उदाहरण के लिए किसी की हाइट 6 फुट है तो सेंटीमीटर में उसको काउंट करें तो 180 सेंटीमीटर। 180 में से 100 घटा दीजिए 80। 80 केजी वजन है तो आप ठीक हैं। इसमें 10% प्लस माइनस है तो चलेगा, और इससे ज्यादा वेट है तो आप मोटापा ओबेसिटी के पेशेंट हैं। ये एक मेडिकल टर्मोलॉजी मैंने आपको बताई। इसी प्रकार से आप सेल्स कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, अपने आप यहां बैठे बैठे एक प्रयोग अपने ऊपर कीजिए, एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर कीजिए। 2 तरह के लोग दुनिया में होते हैं। एक वो होते हैं जो कंफर्टेबल विद पेपर होते हैं, एक वो होते हैं जो कंफर्टेबल विद पीपल होते हैं। कैसे इसको समझेंगे? आप घर में बैठे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, और आपके भाई से मिलने के लिए उनके 2 मित्र आए चाय पीने के लिए। आप अपने बेडरूम में बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं और आपके भाई के साथ ड्राइंग रूम के अंदर 2 मित्र चाय पी रहे हैं, और आपके घर में आप चाहें तो बेडरूम से बाहर निकलकर आपके भाई के मित्रों से आप भी मिल सकते हैं, लेकिन आपका मन नहीं कर रहा, आप अपना अखबार पढ़ते जाते हैं, तो आप कंफर्टेबल विद पेपर है, विद पीपल नहीं है। बात समझिए। जो लोग कंफर्टेबल विद पेपर होते हैं उनको एडमिन का काम करना चाहिए, और जो कंफर्टेबल विद पीपल होते हैं उनको मार्केटिंग का और सेल्स का काम करना चाहिए। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? मुझे बताइए यस और नो। जो मैंने मंत्र दिया है, इस बात को समझ गए कि नहीं समझे? चैट बॉक्स बंद हो गया क्या? यस, यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो यहां तक की एक बात क्लियर हो गई कि यहाँ जितने भी बैठे हैं वे सब के सब लोग कंफर्टेबल विद पीपल हैं। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कंफर्टेबल विद पेपर हो, पीपल नहीं हो, तो वो अपने आप को यहाँ डिक्लेयर करे कि साहब मैं लोगों से दोस्ती करने में कंफर्टेबल नहीं हूं। प्लीज प्लीज बताएं कि आप फर्स्ट कैटेगरी के हैं कि सेकंड कैटेगरी के हैं, पेपर के साथ कंफर्टेबल है कि पीपल के साथ कंफर्टेबल है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सबने इस चर्चा में खुल के पार्टिसिपेट किया है। थैंक यू वेरी मच। तो पहली बात तो ये है, बात देख लीजिए कि आपको कंफर्टेबल विद पीपल होना पड़ेगा अगर मार्केटिंग और सेल्स में आपने कुछ करना है तो। अगर आप कंफर्टेबल विद पीपल नहीं है, आज ही एजेंसी से रिजाइन देके कुछ दूसरा काम चूज कर लीजिए। ये काम आपके लिए नहीं बना है। आई रिपीट, अगर आप कंफर्टेबल विद पीपल नहीं है, लोगों के साथ दोस्ती करने में कंफर्टेबल नहीं है, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं बना है। आप अपना बिजनेस को चेंज कर लीजिए, तो मैं ये कहना चाहता हूं। मेरे ख्याल से आप सबके बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं सेल्स। सेल्स एक बड़ा सब्जेक्ट है जिस पर मैं कई घंटे बोल सकता हूं, परंतु हमारा जो सेल्स का एरिया है वो कितना है? FPRT फाइनेंशियल प्रोफेशनल राउंड टेबल, हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर डील करते हैं। तो कौन से चीज डील करते हैं? लाइफ इंश्योरेंस, जर्नल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, शेयर्स, रियल एस्टेट। ये हमारी दुनिया है। हमने इस दुनिया में सेल्स करनी है, यहाँ मार्केटिंग करनी है। हमारा एरिया पहले डिफाइन आपने कर दिया है। सेल्स की बात मैं करूंगा तो इसके आसपास बात करूंगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। दुनिया में मैं बात बार बार कहता हूं, देखो दोस्तों, आज ये लेक्चर नहीं है, मैं अपनी आत्मा आपके सामने रख रहा हूं। और आज आपने ये अगर इसको आत्मसात कर लिया तो आप कहीं भी जा सकते हो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाइए, ऑक्सफोर्ड जाइए, कहीं जाइए। मार्केटिंग के 3 थंब रूल हैं। पहला थंब रूल है जो दिखता है वो बिकता है।
दूसरा थंब रूल है हरकत में बरकत है, और तीसरा थंब रूल है मेहनत और मुलाकात कभी बेकार नहीं जाती। एक बार सबका मैं बोलूंगा, मेरे पीछे सबने रिपीट करना है। एक बार सबको अनम्यूट कर दीजिए। जैसे बच्चे क्लास में पहले पहाड़े टेबल याद क्या करते, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, ऐसे एक बार बोलना पड़ेगा। मैं कहूंगा, आप मेरे पीछे दोहराएंगे। जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो दिखता है वो बिकता है। मिलकर मिलकर बोलेंगे एक साथ, आवाज नहीं जो आ रही। दिखता है वो बिकता है। जो दिखता है वो दिखता है वो बिकता है। मुझे दिखता है वो बिकता है। जो दिखता है वो बिकता है। दिखता है वो बिकता है। दिखता है वो बिकता है। जो दिखता है वो वही बिकेगा। मेहनत और मुलाकात मुलाकात बेकार नहीं जाती। में बरकत मेहनत और मुलाकात कभी बेकार नहीं जाती। मेहनत और मुलाकात कभी बेकार नहीं मेहनत जाती। और अपने आप को अनम्यूट कर लो सारा। राजेश सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो, हाँ सर बताइए प्लीज। जो दिखता है वो बिकता है, और दूसरी बात हरकत में बरकत है, तीसरी मेहनत और मुलाकात कभी बेकार नहीं जाती। आप डेली एक्टिविटी इस तरह से करिए, सेल्स करने की जरूरत नहीं है, सेल्स अपने आप हो जाती है। सेल्स के लिए एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे कार चलाते हो, कार चलाते हुए एक्सीलेटर, ब्रेक सब ऑटोमेटिक चलता है, ऑटोमेटिक चलता है। उसके लिए कोई प्रयासरत ध्यान में जाके ब्रेक नहीं लगाना होता। आगे कुछ आ जाता है तो ब्रेक स्वतः लग जाता है। इसी प्रकार से मार्केटिंग और सेल्स आपके स्वभाव में आ जाने चाहिए, प्रकृति में आ जानी चाहिए, नेचर में आ जानी चाहिए। आप कुछ भी एक्टिविटी करेंगे, सेल्स ऑटोमेटिक हो जाएगी। उसके लिए कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। तो मैं कहा करता हूं, एक बात को ध्यान रखिए कि आप ये 3 प्रिंसिपल अपने नेचर में डाल दीजिए। कैसे डालेंगे, उसका एक मंत्र है। पहला प्रिंसिपल है, जो मैंने पहले भी क्लास में रिपीट किया है, आज मैं दोबारा से बताना चाहता हूं। आपके मस्तिष्क में 50-60 हजार थॉट डेली आते हैं। ईश्वर ने एक फैक्ट्री लगा के भेजा है ऊपर से आपको, उसका नाम है दिमाग, मस्तिष्क, ब्रेन। ब्रेन के अंदर, ब्रेन जो है वो है हार्डवेयर, उसमें जो विचार आते हैं वो है सॉफ्टवेयर, उसको बोलते हैं मन। ब्रेन एक शरीर का ऑर्गन है जिसको हार्डवेयर कहते हैं। उसके अंदर जो थॉट आते हैं वो है मन, वो सॉफ्टवेयर है। उसमें 50-60 हजार विचार एवरीडे प्रोड्यूस होते हैं। बात समझिए ध्यान से। अब ये विचार में से 60-65% नेगेटिव विचार होते हैं, 30-35% पॉजिटिव विचार होते हैं। आपको करना क्या है, ये जो विचार आपके दिमाग में आ रहा है, आप देखिए कि आपके दिमाग में जो विचार है उसको पकड़ना है, विचार को वॉच करना है, वॉच करना है। विचार जब आप बार बार विचार की तरफ देखेंगे तो उसके एक शब्द प्रकट होगा, आप बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके दिमाग में ये विचार आया कि सुबह राजेश चेतन जी का सेशन स्टार्ट करना है, सुनना है, तो आपने शब्द बोला अपनी पत्नी को कि मुझे 8 बजे याद करवा देना, मुझे राजेश चेतन जी की क्लास अटेंड करनी। उसके बाद क्या हुआ, 8 बजे तो एक्शन शुरू हुआ। आपने अपना इंटरनेट खोला, मोबाइल खोला, लैपटॉप खोला और आपने क्लास को अटेंड कर लिया। तो पहली बात, हमारे दिमाग में क्या आया, विचार। विचार से क्या आया, शब्द। शब्द से क्या बना, एक्शन, टास्क। और एक्शन का जो काम आप बार बार करेंगे, एक कक्षा को आप हर सप्ताह अटेंड करोगे, हर वीक अटेंड करोगे, तो क्या हो जाएगा, आदत हो जाएगी, आदत, हैबिट। इसलिए अपने यहाँ हनुमान चालीसा होता है, दुर्गा चालीसा होता है। क्यों होता है कि 40 दिन तक हनुमान चालीसा रोज पढ़ेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, आदत हो जाएगी, आदत। और एक आदत जो आपके अंदर आ जाएगी तो वो क्या बनाएगी, स्वभाव हो जाएगा। फिर आदत क्या बन जाती है, स्वभाव, नेचर बन जाती है। और आदत
और जब स्वभाव बन जाता है तो उससे क्या बनता है? चरित्र बनता है, करेक्टर, और करेक्टर से बनता है जीवन चरित्र। जीवन चरित्र ये एक यात्रा है जीवन की। मैं इस पर ज्यादा डिटेल बात आज नहीं करूंगा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपका नेचर अगर मार्केटिंग और सेल्स का बन जाए, आपकी प्रकृति ऐसी बन जाए, आपका स्वभाव ऐसा बन जाए, तो जहां जाएंगे वहां ऑटोमेटिक सेल हो जाएगी। कैसे होगी बताता हूं। देखिए, जो दिखता है सो बिकता है। नेक्स्ट स्लाइड। हम लोग घर और ऑफिस के बीच में अपने बिजनेस के लिए रहते हैं। अब इसमें जब रहते हैं तो कौन कौन सी चीजें हैं देख लीजिए। हम कहाँ कहाँ ज्यादा समय स्पेंड करते हैं? रिश्तेदारों में, संबंधियों में, अपने स्कूल के क्लास फेलो के बीच में, मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं। हमारा एक वार्ड है, उस वार्ड के अंदर हम लोगों से मिलते जुलते हैं। जात बरादरी के कार्यक्रमों में जाते हैं। हमारे गांव वाले लोग जो दिल्ली में रहते हैं उनके बीच में हम मूव करते हैं। अपार्टमेंट गली के लोगों के बीच में जाते हैं, समाज के लोगों के बीच में जाते हैं, धर्म के लोगों के बीच में जाते हैं। हमारे सहयोगी हैं, और इस तरह से एक बड़ा सर्किल हम लोगों ने बना रखा है। पहली बात तो ये है कि दुनिया की आबादी 7 करोड़ है, 7 अरब है। 7 अरब की आबादी में आपकी दुनिया केवल उतनी बड़ी है जितने कॉन्टैक्ट नंबर आपके मोबाइल में सेव हैं। बात समझ लीजिए, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं। 7 अरब की दुनिया से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपकी दुनिया केवल उतनी है जितने कॉन्टैक्ट नंबर आपके मोबाइल में सेव है। राजेश चेतन जी के मोबाइल में 13,000 संपर्क सेव है, तो मेरी दुनिया 13,000 लोगों के बीच में ही है। मैं जन्म से लेके मृत्यु तक 13,000 को बढ़ाऊंगा तो ठीक है, नहीं बढ़ा पाया तो 13,000 लोगों में ही ये जन्म मेरा निकल जाएगा, बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं। तो आपने इन सब लोगों के बीच में जो आपने दिया है, अपनी प्रेजेंस, स्वभाव ऐसा बनाइए, जिस महफिल में जाओ उस महफिल को जीत लो। अपने आप को चुंबक बनाइए, मैग्नेट बनाइए, लोग आपकी तरफ आए। राजेश चेतन जी जहां खड़े हो जाते हैं वहां लोग दायरा बना के, सर्किल बना के मिलने आ जाते हैं। चुंबक लगा दीजिए अपने अपने कैरेक्टर के अंदर, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर। तो आपने इन सब के बीच में अपनी प्रेजेंस को किस प्रकार से तैयार करें, आइए मैं उसके कुछ सूत्र आपको बताता हूं। आगे चलिए। देखिए साहब, अपने जो दिखता है वो बिकता है, ये पहले जमाने में अपने आप को प्रेजेंट करने के जो तरीके थे, ट्रेडिशनल तरीके, वो बताता हूं। क्या था? हम लोग पंफलेट बांटते थे, हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते थे, बिल बोर्ड्स लगाते थे। फेस्टिवल होता तो कनोपी लगाते, रामलीला में जाके कनोपी लगाते, नवरात्र में कनोपी लगाते, टेलीविजन एड, न्यूज़पेपर में आपने पंफलेट डाल दिया, अखबार में विज्ञापन दे दिया, वॉल पेंटिंग्स, ये अपने आप को जो दिखता है सो बिकता है। आपने ये ट्रेडिशनल तरीके थे एक जमाने में, जब सोशल मीडिया नहीं था तो अपनी प्रेजेंस दिखाने के यही तरीके हुआ करते थे। अब मामला बदल गया है सब। अब क्या हो गया है, सोशल मीडिया इतना प्रभावशाली है जिसकी चर्चा मैं आप लोगों से करने वाला हूं। देखिए, दुनिया बदल रही है, भारत बदल रहा है, इसको फील कीजिए, इसको अनुभव कीजिए। आपके दादाजी ने, आपके परदादा ने, आपके सरदादा ने, आपके लक्कड़ दादा ने राम मंदिर बनते नहीं देखा, आपने अपनी आंखों से देखा। आपके दादा ने, आपके परदादा ने, आपके लक्कड़ दादा ने, आपके सरदादा ने धारा 370 हटते नहीं देखी, आपने देखी। आपके परदादा, सरदादा, लक्कड़ दादा ने ये नहीं देखा कि यूक्रेन में जिसके हाथ में तिरंगा था, बंदूकें रुक गई, तोपें रुक गई, मिसाइल रुक गई, तिरंगा ही पासपोर्ट बन गया। और इसलिए हिंदुस्तानी को छोड़िए, पाकिस्तानी ने भी तिरंगा हाथ में उठा लिया अपने प्राणों को बचाने के लिए। भारत बदल रहा है, ये आपके दादा परदादा नहीं देख पाए, पर आप, यू आर सो लकी, आपने अपनी आंखों से इसको देखा। तो दुनिया बदल रही है। इस दुनिया के बदलने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो आज है वो है सोशल मीडिया की। मेरे एक मित्र हैं JS गुप्ता, जितेंद्र सिंह गुप्ता,
वो अभी 3 महीने अमेरिका में थे, कल मेरे को मिलने आए। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उनका राजेश भैया कि पहले मैं अमेरिका जाया करता था अपने बेटे के पास, तो भारत से अपनी दूरी महसूस किया करता था। इस बार मुझे लगा कि मैं भारत में ही हूँ। मैं कैसे? बोला सोशल मीडिया से इतनी ज्यादा कनेक्टिविटी है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, लगा ही नहीं कि मैं अमेरिका में हूँ। यानी कि भौगोलिक दूरियां कम हो रही है, सारी दुनिया एक गांव में बदलती जा रही है। अब आप यहाँ बैठकर अमेरिका में भी पॉलिसी बेच सकते हैं। 4-5 दिन पहले दिल्ली DO1 का एक गेट टुगेदर था 50 टॉप एजेंट का। वहां मुझे एक एजेंट मिले, इनका नाम है खेम सिंह, नाम बता रहा हूं मैं आपका। मेरे साथ भोजन कर रहे थे। मैंने उनको कहा कि आप इतना सारा बिजनेस करते हो, सिंगल प्रीमियम में आप नंबर 1 हो पूरी दिल्ली में, क्या कारण है? तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा जी 75% मेरे कस्टमर NRI हैं। NRI हैं। तो मैंने पूछा कि आप दिल्ली में बैठकर अमेरिका में, कनाडा में, फ्रांस में, इंग्लैंड में पॉलिसी कैसे बेच लेते हो? तो कहा बहुत आसान है, सोशल मीडिया है ना राजेश भाई, सोशल मीडिया से मैं ये काम कर लेता हूँ बड़े आराम से। तब मुझे ध्यान में आया कि कितनी बड़ी ताकत है सोशल मीडिया। तो साथियों, ये कुछ टूल है सोशल मीडिया के। SMS, ईमेल। सवाल आ रहा है, हरकत में बरकत है। आप अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए ट्रेडिशनल साधन यूज कर सकते हैं, बट ये जो आज मैं इसकी क्लास लेने वाला नहीं हूँ सोशल मीडिया की, पर मैं ये बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में SMS, ईमेल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारे टूल छोटे टूल नहीं है, बहुत बड़ी मार्केटिंग के टूल हैं। मैंने आपको पंजाबी रसोई की क्लास में इन सब टूल्स के ऊपर घंटों बात की है आप लोगों से। आप यदि चाहते हैं कि मैं दोबारा से बात करूं, तो मैं तैयार हूं इन सब्जेक्ट पर बात करने के लिए। फेसबुक इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है मार्केटिंग का, फेसबुक और मार्केटिंग, इस पर मैं कई घंटे बात कर सकता हूं। तो साथियों, सबसे जरूरी क्या है कि ये जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, इनका भरपूर इस्तेमाल, जो दिखता है सो बिकता है, और हरकत में बरकत है। 2 बातें बताना चाहता हूं। ये दोनों जो मार्केटिंग के बड़े टूल हैं, इनका प्रयोग सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सहज और बहुत सरलता से किया जा सकता है। अब आता है नेक्स्ट, कनेक्ट विद सोसाइटी। सोसाइटी में कहां कहां अपने आप को कनेक्ट कर रखें, तो मैंने लिखे हैं कुछ आपको याद करवाने के लिए। NGO एंड सोशल सर्विसेज। आप यदि इस संसार में आए हैं और आपने जन्म के बाद पढ़ाई लिखाई की, शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, और उसके बाद बच्चों का लालन पालन करके, बच्चों की शादी करके निगम बोध घाट चले गए, राम नाम सत्य है। तो ये कोई मनुष्य का जन्म नहीं है, ये तो काम पशु पक्षी भी करते हैं। तो आपको कोई समाज सेवा का भी, आज मैं शेयरिंग सुन रहा था, 2-3 लोगों ने बताया कि हमने डेथ क्लेम में मदद की, तो हमको अपने आप भी बिजनेस मिला। हनुमान जी की बात है। मैं हमेशा इस क्लास में बोलता रहा हूं कि एक हनुमान चालीसा की चौपाई, आजकल हनुमान चालीसा इतना महत्वपूर्ण हो गया है, इतना महत्वपूर्ण हो गया है। आप ये देखिए कि जिसने महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा का अपमान किया था, वो सरकार अब विदाई की तरफ जा रही है। हनुमान चालीसा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की एक चौपाई LIC एजेंट को ध्यान में रखकर लिखी है। वो अगर चौपाई समझ में आ जाए तो मार्केटिंग और सेल्स मंत्रा का काम बहुत आसान हो जाए। उन्होंने लिखा है, विद्यावान गुणी अति चातुर, और दूसरी आधी चौपाई है, राम काज कर वेको आतुर। मतलब क्या कि एक बीमा एजेंट कैसा होना चाहिए? विद्यावान, उसको नॉलेज होना चाहिए, गुणी, गुणों की खान होना चाहिए, समाज सेवा के काम करे, अच्छा स्वभाव हो, लोगों से मिलता जुलता रहे, दोस्ती रखे, सद्गुण उसमें हो, क्रोध ना करे, हिंसक ना हो, तो गुणी होना चाहिए। और फिर लिखा है अति चातुर। चतुर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिनसे हम डील कर रहे हैं
वो ऑलरेडी चतुर हैं, उनको यदि प्रोडक्ट समझाना है, उनके बीच में यदि हमको इंश्योरेंस बेचना है, म्यूचुअल फंड बेचना है, तो हमको क्या होना पड़ेगा? अति चतुर, अति चातुर, हमको तेज तर्रार बनना पड़ेगा। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण दूसरी पंक्ति है, राम काज कर वेको आतुर। अब आपके लिए राम काज का मतलब यहाँ पर है समाज सेवा, प्रभु का काम, जो काम राम ने किया वो काम हम करें। हम राम को जानते हैं, राम ने जो किया उसको नहीं जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं आज के इस कक्षा में आप लोगों से कि एनजीओ एंड सोशल सर्विस, हर एलआईसी एजेंट को 4, 5, 6 सामाजिक संस्थाओं में अपने आप को जोड़ लेना चाहिए। क्लब्स, रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, जेसीज क्लब है, बहुत सारे क्लब हैं, रोशनारा क्लब है, पीतमपुरा क्लब है, आप शालीमार बाग क्लब है, बहुत सारे क्लब्स हैं। किसी न किसी क्लब की मेंबरशिप रखिए अपने पास में। सुबह का जो समय होता है 24 घंटे में से, वो अपनी हेल्थ के लिए किसी योगा और जिम में जाइए, वहां भी लोगों से कनेक्ट करना है अपने आप को। इसके बाद स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, सुबह की क्लास के बाद मंदिर जाने का अभ्यास रखिए। हमारे भाई अतुल जैन बैठे हैं, अतुल जी रोज मंदिर जाते हैं, ये बताएंगे मंदिर जाने से कितना लाभ है। अतुल जी के जीवन में मंदिर की बहुत इंपॉर्टेंस है, वो स्नान ध्यान के बाद मंदिर जरूर जाते हैं। तो किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से, आर्ट ऑफ लिविंग से, सनातन धर्म सभा से, जैन समाज से, आर्य समाज से अपने आप को कनेक्ट रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात मैं शुरू में बता चुका हूं कि आप जहां जहां मूव करते हैं वहां आपकी प्रेजेंस दिखनी चाहिए। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण मैंने लिखा है, सीनियर सिटीजन क्लब्स होते हैं, बुजुर्गों के क्लब होते हैं, आजकल ओल्ड एज होम भारत में बनने शुरू हो गए हैं, वहां भी अपने आप को कनेक्ट रखिए उन लोगों के साथ में। तो सोसाइटी से जुड़ने के लिए आपको ये मैंने कुछ टूल बताए हैं, आप अपने आप को चेक करिए, क्या आप इन सब से कनेक्टेड है? क्या आप नहीं है तो आज से ही संकल्प लीजिए कि मुझे इनसे जुड़ना है। नेक्स्ट, सबसे जरूरी क्या है कि समाज के लोग आपसे जुड़े। एक प्रिंसिपल है, जिस धरती पर खड़े हो उस धरती को जीतकर खड़े हो जाओ। वो कैसे होगा? लोग आपकी तरफ कैसे अट्रैक्ट होंगे? तो अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर कुछ काम कीजिए, अपने व्यक्तित्व पे कुछ काम कीजिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने, इसने ओशो ने एक बात कही थी, उस ओशो की बात को याद रखिएगा। उन्होंने कहा था, ऐ सुंदर दिखना भी एक हिंसा है। तो अपने पर्सनैलिटी पर काम कीजिए, आप सुंदर दिखाई पड़ने चाहिए, अपनी ग्रूमिंग और पर्सनैलिटी पे काम कीजिए, ड्रेसिंग प्रॉपर रखिए। इस पर बात करने वाला ज्यादा लंबी नहीं हूं। सेल्फ ग्रूमिंग, बिहेवियर आपका ठीक होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज और एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन एक जबरदस्त टूल है समाज के अंदर। एप्रिसिएशन का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड या जनरल इंश्योरेंस, कोई भी बिजनेस आप करते हैं जिसको एप्रिसिएशन का टूल इस्तेमाल करना आ गया, वो कहीं भी जा सकता है। स्काई इज लिमिट। तो मैं लंबी बात ना करके एक सूत्र, केवल एक फार्मूला आपको बताना चाहता हूं, उसको ध्यान से सुननेगा। पैसा, मनी आप डोनेट करें या ना करें, आज से अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो एक नियम बना लीजिए, अपने सीने पर इस बात को लिख लीजिए, राजेश चेतन कौन, केएम शर्मा कौन, अतुल जैन कौन, राजेश राठौर कौन। तो हमारी पहचान कैसी होनी चाहिए? हम डोनर हैं स्माइल के। एक नियम बना लीजिए, डोनेट स्माइल, डोनेट स्माइल, डोनेट स्माइल। जहां जाएंगे हम स्माइल डोनेट करेंगे, स्माइल डोनेट करेंगे। पैसा डोनेट मत कीजिए, भले ही, हालांकि करना चाहो तो करना चाहिए, बट आप, इससे भी महत्वपूर्ण है कि आप स्माइल दान कीजिए। इसका सूत्र मैं आपको बताना चाहता हूं। एक, ये बात मैं पहले बता चुका हूं, आज रिपीट कर रहा हूं। 15 दिन के लिए एक होमवर्क कर लीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपके जिंदगी में एक टूल मैं आपको दे रहा हूं, रात को सोने से पहले एक पेपर उठाइए, पेपर के बीच में एक लाइन लगा दीजिए, एक तरफ लिखिए आंसू, एक तरफ लिखिए मुस्कान। और आपने जो समाज में 14, 15, 16 घंटे अपना जीवन जी के
अभी आप सोने के लिए बिस्तर पर हो, उसकी बैलेंस शीट बनाइए, उसका तलपट बनाइए कि आज दिन में टेलीफोन पे बात करते हुए, लोगों से मिलते हुए, घर में पत्नी बच्चों के साथ रहते हुए मैंने डोनेट स्माइल की या नहीं की, मैंने लोगों को आंसू दिए या मुस्कान दी, अपनी पत्नी को, बच्चों को मैंने आंसू दिए कि मुस्कान दी, अपने स्टाफ को मैंने आंसू दिए कि मुस्कान दी, मैंने अपने पॉलिसी होल्डर को, अपने क्लाइंट को आंसू दिए कि मुस्कान दी। इसका हिसाब किताब रखना शुरू कीजिए। सुबह चाय के ऊपर बात करते हुए मैंने पत्नी को रुलाया था कि हंसाया था, स्टाफ को साथ मैंने हंसाया था कि रुलाया था, मैंने अपने ड्राइवर को मुस्कान दी थी कि आंसू दिए थे। इसका हिसाब रखना शुरू कीजिए। 15 दिन ये काम करना है। और आप जब देखेंगे कि आप जाने अनजाने में आंसू ज्यादा दे रहे हैं और मुस्कान कम दे रहे हैं, एक बात ध्यान रख लीजिएगा, सारी दुनिया में खेल शब्द का नहीं है, शब्द बाद में है, शब्द की टोन कैसी है, वॉइस का वॉल्यूम कैसा है, सारा खेल इस पर डिपेंड करता है। हम लोगों की टोन खराब होती है, हम लोगों का वॉल्यूम ज्यादा होता है बात करने का। और इंश्योरेंस हो या कुछ भी हो, अगर आपकी पर्सनैलिटी में आपने मीठा बोलना शुरू कर दिया, शुगर कोटेड अपनी बातों को कहना शुरू कर दिया। राजेश चेतन ने बहुत मेहनत की है ये सीखने के लिए, बहुत तपस्या की है इसके लिए। आपको एक ही काम करना है बस, 24 घंटे की दिनचर्या में हमको मुस्कान बांटनी है, मुस्कान डोनेट करनी है, मुस्कान डोनेट करनी है। जिससे मिलो उसको हंसा के आ जाइए, कुछ जोक्स याद रखिए, कुछ अच्छी बातें याद रखिए और अपने स्वभाव को ऐसा बना लीजिए कि पत्नी भी कहे कि वाह क्या कहने, क्या बड़ा चेंज आया है। हम लोग जब घर में घुसते हैं तो बच्चे बीवी हमसे इतने दुखी हो जाते हैं कि कोई आतंकवादी घर में आ गया है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों। हम लोग मार्केटिंग और सेल्स के लोग हैं, हमको तो कैसा होना चाहिए कि हमेशा डोनेट स्माइल। एक एयर होस्टेज आप देखते हैं किस तरह से स्माइल करके आपके 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 हवाई यात्रा को कितना सुखद बना लेती है। आप वो मुस्कुराती रहती है, आप बदतमीजी भी करते हैं तो गुस्सा नहीं करती है। तो डोनेट स्माइल, डोनेट स्माइल, इसको ध्यान रखिएगा। अब जो बात मैं पूरी कर दूं, आपने क्या करना है कि आपने उस कागज पे आंसू और मुस्कान लिखने हैं और जिन लोगों को आंसू दिए थे 14-15 घंटे में, अगले दिन उनको फोन करना शुरू कीजिए। मैं करता हूं दोस्तों, मैं करता हूं, मैं उनको फोन करता हूं, भाई साहब कल मूड बहुत खराब था और बेवकूफी में मैंने गलत शब्द प्रयोग कर लिया, मुझे माफ करना, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मिच्छामि दुक्कडम। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे शब्द जो मैंने प्रयोग किए मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं, मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैंने क्या किया, मैंने जो आंसू दिए थे उनको मुस्कान में बदल लिया। भाई साहब 45 डिग्री टेम्परेचर में आपकी पत्नी भोजन तैयार करती है, 45 डिग्री टेम्परेचर, और वो भोजन परोस के आपके पास इसलिए खड़ी हो जाती है कि आप 2 लाइनें बोलेंगे कि दाल कितनी बढ़िया बनाई है, तेरे हाथ चूम लूं, क्या कहने, लव यू, क्या बढ़िया तूने दाल बनाई है, क्या बढ़िया सब्जी बनाई है, क्या बढ़िया परांठा बनाया है। क्या आपको याद आ रहा है लास्ट टाइम आपने अपनी पत्नी की तारीफ कब की थी? याद आ रहा है क्या आपको कभी? एक स्वभाव बना लो, पत्नी क्या, माँ क्या, बहन क्या, जो आपको 45 डिग्री टेम्परेचर में भोजन बना के सर्व कर रहा है, उसके लिए 2 पंक्तियां बोलने में आपको क्या कष्ट है? कौन सा जीएसटी लग रहा है आपके ऊपर? आप जिसके यहाँ जाते हो, कोई आपको चाय पिला रहा है, कोई आपको ऑफर कर रहा है, चाय अच्छी बनी है, ये कहने में क्या जाता है आपको? मेरा कहना यह है कि आज से मार्केटिंग और सेल्स का एक ही मंत्र है, डोनेट स्माइल, डोनेट स्माइल। इसको जीवन में उतार लीजिए कि हमने दान करना है, मुस्कान को दान करना है। नेक्स्ट साथियों, सबसे बड़ा टूल जो आविष्कार नई सदी में हुआ मार्केटिंग और सेल्स का, उसका नाम है टेलीफोन। टेलीफोन अब जाने आने की जरूरत नहीं है। कोविड में यह सिद्ध हो गया है कि टेलीफोन एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है हमारे हाथ में। जो देश के बहुत बड़े अभिकर्ता हैं, उन्होंने ये बताया है कि वो अपने जीवन में घंटा 2 घंटे बंद कमरा करके टेलीफोन के साथ अपना समय स्पेंड करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं,
के एक कमरे में बंद हो जाते हैं और लिस्ट निकाल के केवल टेलीकॉलिंग करते हैं। टेलीकॉलिंग स्टाफ से नहीं करवाते हैं, खुद करते हैं। मैं भी ये काम करता हूँ साथियों। मेरी जो सीओटी हुई है, अभी मेरे से पूछ रहे थे अतुल भैया आपकी सीओटी हुई कि नहीं, मैं 30 जून तक मैंने कुछ केस डाल दिए हैं एंड होपफुली 30 जून तक मैं सीओटी अपनी डिक्लेयर कर दूंगा। आप सबकी ब्लेसिंग मेरे साथ है, आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं और दुआओं से ही ये चमत्कार हुआ है। सूक्ष्म जगत में जो आप ब्लेसिंग देते हो उसका एक महत्वपूर्ण रोल है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ज्यादा समय नहीं है, 8:48 हो गए हैं। एक टूल और देना चाहूंगा आपको। आप लोग मोबाइल फोन से दोस्ती कर लीजिए। ये मोबाइल फोन नहीं है, एक चलता फिरता मॉल है। सोशल मीडिया तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपके स्वभाव में टेलीकॉलिंग ध्यान रखिएगा, टेलीकॉलिंग आपने एक नियम बनाना है। मैंने इसमें लिखा है, आप ये देखिए, मैंने लिखा है 15 कॉल आपको एक दिन में अगर आपने कर ली, चाहे आप कोई इंश्योरेंस की बात मत करना, 15 लोगों को फोन करना। आपने आज नियम बनाया कि आज मैं अपने क्लास के सहपाठियों को फोन करूंगा, आज मैं अपने रिश्तेदारों को फोन करूंगा, आज मैं अपने वार्ड के लोगों को बात करूंगा। आप मोदी जी मन की बात करते हैं महीने में एक बार, आप 15 लोगों से मन की बात नहीं कर सकते भाई? क्या कठिनाई है? अरे दुख सुख शेयर करो भाई, लोगों को फोन लगाओ, क्या हाल चाल है। आजकल हर आदमी परेशान है। तो टेलीकॉलिंग अगर आपने की, 15 कॉल किए, इंश्योरेंस की बात मत करना, म्यूचुअल फंड की बात मत करना, केवल हालचाल पूछने के लिए करो, केवल डोनेट स्माइल करने के लिए फोन करो, लोगों को जुड़ो, लोगों से कनेक्ट हो जाओ, कोई जोक सुनाओ टेलीफोन पे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों से क्या है कि जब आप फोन करते हैं, सामने वाले को पता है कि आपका बिजनेस इंश्योरेंस का है, सामने वाले को पता है आपका बिजनेस हेल्थ इंश्योरेंस का है। जब आप सामने उसको टेलीकॉलिंग करते हैं और आप भले ही उससे इंश्योरेंस की बात ना करें, उसको पता है कि इंश्योरेंस का काम करता है, उसकी मेमोरी में इंश्योरेंस अपने आप आ जाता है और उसको कोई आवश्यकता होती है तो वो खुद बोलता है सामने से कि साहब मेरी एक पॉलिसी कर देना। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक को फोन किया 3 दिन पहले की बात, मेरा एक दोस्त है अशोक सिंघल, नाम बताता हूँ। अशोक भाई क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। अरे भाई राजेश, हाँ भाई साहब, वो भाई साहब मनोज गोयल जी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे क्लेम आया था मरीन का 4.5 लाख रुपए राजेश भाई ने चुटकी बजा के दिलवा दिए। तो मैं तो ये कहूंगा यार, मेरी भी 20 करोड़ रुपए की मरीन पॉलिसी है, उसको आप ही कर दो। मैंने कुछ नहीं कहा उसको कि मेरे से इंश्योरेंस ले ले, और कल वो पॉलिसी हमने क्लोज कर दी। 20 करोड़ रुपए का मरीन इंश्योरेंस हमने बेच दिया। मैंने उनसे कई इंश्योरेंस की बात नहीं की। मेरा कहना का अर्थ ये है कि टेलीकॉलिंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि आप हर दिन 15 कॉलिंग, एक दिन 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आप अपने जीवन में टेलीकॉलिंग के लिए फिक्स कर लीजिए और आप देखेंगे कि आपका काम, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक होने लगा है। आप कहेंगे तो मैं टेलीकॉलिंग पर एक सेशन पूरा का पूरा और दूंगा। आगे बढ़िए। देखिए साहब, ये मैं एक आपको एक नया आइडिया दे रहा हूं। ये आइडिया पे अगर आप काम करेंगे, एक बार मैंने एक काम किया था, जीवन सरल प्लान चल रहा था। मैंने 1 सितंबर LIC के जन्मदिन को यूं सेलिब्रेट किया था। मैंने कहा था कि मैं एक दिन में 100 पॉलिसी करूंगा और मैं उसको 110 पॉलिसी मैंने क्लोज की। मैंने जीवन सरल प्लान का एक सिंगल पेज प्रेजेंटेशन बनाया और अपने यार दोस्तों को टेलीफोन किया कि मुझे एक पॉलिसी चाहिए। मैं एक यज्ञ कर रहा हूं। यज्ञ ये है कि LIC का जन्मदिन होगा, उस दिन एक यज्ञ होगा और उसमें LIC को 100 पॉलिसियों का गिफ्ट होगा। मैं ये चाहता हूं कि उसमें एक पॉलिसी आपकी भी रहे। बस 1 सप्ताह मैंने कैंपेन चलाया। 1 सप्ताह में 110 पॉलिसी का बंडल बना के मैंने LIC में 1 सितंबर को ये सारी पॉलिसियों पे नंबर लगवा दिए। तो एक एक्टिविटी की हरकत में बरकत है। अभी आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है सारे हिंदुस्तान में। इस समय मोदी जी से लेके और आम आदमी तक बात कर रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव। एक बीमा एजेंट के लिए आजादी के अमृत महोत्सव का क्या मतलब है? आजादी का अमृत महोत्सव का मतलब ये है कि हम लोग अपने ग्राहक से ये बात करें, सर आजादी तो हमको मिल गई 1947 में, पर क्या हम आर्थिक रूप से भी आजाद हुए हैं कि नहीं हुए हैं? या हमने कुछ ऐसी प्लानिंग की है क्या कि हम निगम बोध घाट तक जाएं तो आर्थिक रूप से हम सबल हों, स्वावलंबी हों,
इसकी कोई चर्चा आपने ग्राहक से की है क्या? तो मैंने फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया दैट मेड इट ऑल पॉसिबल, ये मैंने एक पोस्टर बनाया है। आइए मैं चर्चा करता हूं हमने अपने ग्राहक से क्या बात करनी है। समय कम रह गया, जल्दी जल्दी बात करूंगा। खोलिए स्लाइड। फ्रीडम शब्द आपके सामने है। ये चर्चा अपनी क्लास में अशोक गोयल जी के द्वारा हो चुकी है। मैं केवल आपको याद करवाने के लिए बता रहा हूं। आपने पेपर पेन पे शब्द लिखना है फ्रीडम, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना, जो पहले सुन चुके हैं वो याद करना। अशोक गोयल जी ने कॉन्सेप्ट दिया था कि हर ग्राहक के साथ जाके बात करनी है फ्रीडम की। उनको बताना है जी फ्रीडम के अंदर 7 अल्फाबेट हैं, 7 अल्फाबेट है। 7 अल्फाबेट से बना फ्रीडम, FREEDOM। इसका मतलब क्या है? आजादी के अमृत महोत्सव में इसका मतलब क्या है? पहला F कहता है फैमिली। दुनिया में अमेरिका की पहचान ये है कि वहां के लोग बहुत अच्छे व्यापारी हैं। जापान की पहचान ये है कि वहां के लोग देशभक्त हैं। तो दुनिया में भारत की पहचान ये है, ये जो परिवार नाम का शब्द है, ये जो परिवार नाम का संस्कार है, ये केवल भारत के पास है। तो परिवार के लिए आप एक, दुनिया के लिए आप एक इंसान हैं, और अपने परिवार के लिए आप एक दुनिया हैं। ये पता आपको? तो परिवार की आपने चिंता की है क्या? आप बता, पूछिए उनसे। आजादी के अमृत महोत्सव में क्या आपने परिवार को अपने पांव पे खड़ा करने की कोई योजना बना रखी है क्या? नहीं बना रखी है तो आपकी आजादी का अमृत महोत्सव का मतलब ये है कि अपने परिवार को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाए। आप जिंदा हैं तो भी परिवार चलना चाहिए, और आप जिंदा नहीं है, सांसें रुक गई तो भी परिवार चलना चाहिए। इसका प्रबंधन आपने किया है क्या? नहीं किया तो कर लीजिए। नंबर 2, रिटायरमेंट। आप हमेशा काम नहीं कर पाओगे, बुढ़ापा आएगा, आपके अंदर उम्र का रेड अलर्ट आपके ऊपर आएगा। तो आपने क्या रिटायरमेंट की प्लानिंग कर ली? 65 साल के बाद भी उसी शान और शौकत के साथ जीवन जी सके, आपने रिटायरमेंट की प्लानिंग की है क्या? नहीं की है तो कर लीजिए साहब। या बच्चों के सामने हाथ फैलाते रहोगे क्या 65 साल की उम्र में? या काम करोगे या बच्चों के सामने हाथ फैलाओगे? क्या करने, क्या चूज किया आपने? तो प्लान योर रिटायरमेंट। ई फॉर एनर्जी, कि आपके अंदर अपनी हेल्थ को ठीक रखने का एक संकल्प होना चाहिए कि जब तक संसार में रहेंगे अपने एनर्जी के साथ, उसी ऊर्जा के साथ जीवन जिएंगे। आर्थिक रूप से अगर हमने अपनी हेल्थ को ठीक नहीं रखा तो आपके बच्चे हॉस्पिटल में रहेंगे और उनकी जवानी आप खराब कर देंगे और अपना जीवन तो खराब कर ही लेंगे। तो आर्थिक स्वतंत्रता के साथ में शारीरिक रूप से आप सबल हैं, इसकी चिंता कीजिए। दूसरी ई है एक्सीलेंट। नकली, असली, कच्चा पैसा, पक्का पैसा, ब्लैक मनी, व्हाइट मनी का चक्कर छोड़िए। जो काम करें एक्सीलेंट तरीके से काम कीजिए, बढ़िया तरीके से काम कीजिए। पूरा टैक्स भारत सरकार को दीजिए। आजादी के अमृत महोत्सव में मेरी भी आहुति कुछ होनी चाहिए। तो मैं जो कुछ भी करूंगा एक्सीलेंट काम करूंगा, बढ़िया काम करूंगा, देशभक्ति का काम करूंगा, राष्ट्र से प्रेम करूंगा। मैं पत्थर फेंकने वाले लोगों में से नहीं हूं, मैं देश का निर्माण करने वाले लोगों में से हूं। तो ये एक्सीलेंट काम करने की आदत बनानी चाहिए। इसके बाद डॉटर, बेटियां बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी साहब भी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटे तो आपके परिवार में अगली, आप उनके नाम विल बना के जाने वाले हैं, पर बेटियों को तो आप विदा कर देंगे दूसरे घर में। ये बेटी चाहे आपकी डॉटर इन लॉ हो, चाहे आपकी अपनी बेटी हो, आपने इनको स्वावलंबी बनाया है क्या? बेटियों को आपने इतना आर्थिक रूप से सबल बनाया है तो नहीं बनाया तो बना दीजिए। 5-4 करोड़ रुपए की एफडी बना के बेटी के नाम से दीजिए, जिससे उसको भी लगे कि मेरे बाप ने मेरे को एक अच्छा तोहफा, अच्छा गिफ्ट दिया है। तो अपनी बेटी की चिंता कीजिए। ऑन माई ओन, इसका मतलब क्या है? अपने दम पे रहेंगे। बाप हमेशा बाप रहेगा, हमने कभी हाथ पांव अपना हाथ आगे नहीं फैलाना। ऑन माई ओन, जब तक रहेंगे अपने दम पे जिंदा रहेंगे, ये भाव अपने भीतर होना चाहिए। उसी का नाम स्वतंत्रता है, उसी का नाम आजादी है। जब तक जिएंगे अपने दम पे जिएंगे। और माई ग्रेटिट्यूड, इसका मतलब क्या है कि समाज में जिन लोगों ने मेरा निर्माण किया है, जिन लोगों से मैंने माल बेच के पैसा कमाया है, समाज के उन लोगों के, इस राष्ट्र के प्रति, इस दुनिया के प्रति मैं
समर्पित हूं, उनका धन्यवादी हूं, मैं उन लोगों को आदर देता हूं, सम्मान देता हूं। तो ये फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है। अब समय नहीं है, समय समाप्त हो रहा है, लंबी बात नहीं कर सकता हूं। मेरा कहना यह है दोस्तों कि आप एक एक क्लाइंट पे जाके फ्रीडम की बात कीजिए। इंश्योरेंस बेचने की बात करने की जरूरत नहीं है। जब आप फैमिली की बात करेंगे, जब आप रिटायरमेंट की बात करेंगे, जब आप डॉक्टर की बात करेंगे, आपने उसके भीतर एक ऐसा व्यक्ति जगा दिया है, वो इंश्योरेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा। कॉन्सेप्ट खत्म कर रहा हूं। बात एक ही है कुल मिला के, जो दिखता है वो बिकता है, हरकत में बरकत है, मेहनत और मुलाकात कभी बेकार नहीं जाती। ये 4/7 मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। जिस दिन जब चाहे मेरे से बात करें, मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहूंगा। मेरी दुनिया ही आप लोगों के साथ है। मैंने ये योगा की टी शर्ट पहन रखी है। भारत योगा में अब दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। हम सब योगी हो जाएं। इंश्योरेंस बेचना भी एक योगी के जैसा काम है, और एक योगी हमारा उत्तर प्रदेश में है, जो दुनिया को बदलने में लगा है, यूपी को बदलने में लगा है। हम भी योगी बन जाएं, बस मेरा यही निवेदन है। आप बहुत बहुत धन्यवाद। जब कोई किसी की सुन नहीं रहा, पति पत्नी की नहीं सुन रही, पति पत्नी की नहीं सुन रहा, और पत्नी पति की नहीं सुन रही, ऐसे में आपने मुझे सुबह 8 बजे इतने ध्यान से सुन लिया है, मेरे पास शब्द नहीं है। आप सबका दिल से धन्यवाद। आपको सेशन कैसा लगा, मुझे अपना फीडबैक अगर दे देंगे तो अच्छा होगा, मैं एक बार देख लूं। अरे वाह, बहुत लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी टीम का, एफपीआरटी टीम का, आप सबका शुक्रिया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के सेशन के लिए। और आज का सेशन जबरदस्त था। और सब लोगों को आज जो मिला है वो अभी चैट बॉक्स में कंटिन्यूस आपका चैट बॉक्स चलता रहा। और सब लोग बहुत आज का 1 घंटा जो आपने, या 40 मिनट 45 मिनट जो भी दिए, सब लोगों के लिए वैल्यू एडिशन रहेंगे। और जो भी आज हम लोगों ने को राजेश सर ने बताया, यदि उनमें से हमने कुछ भी इम्प्लीमेंट किया, जो चीज आपको समझ आई है, जिसको जो चीज समझ आई है, वो उस पे कार्य करे। और आपको मैं श्योर एश्योरेंस देता हूँ कि यदि हमने आज बताए हुए किसी भी, और ये सारी बातें रिपीटेड थी, ये हम लोगों ने बहुत बहुत बार सुन रखी है, लेकिन क्या होता है कि हम जैसे थोड़े से दिन के बाद हमारे को पुरानी चीजें भूल जाते हैं। ये दोबारा जब कोई फिल्म होती है, थोड़े से दिन के बाद वो याद नहीं रहती है, जब हम दोबारा देखते हैं तो हमें याद आनी शुरू होती है। तो उसी तरीके से आज राजेश चेतन सर का सेशन था। जितनी भी बातें थी वो सारी उसमें से हमें बार बार वो चीजें रिपीट हुई, और रिपीट होने के बावजूद भी हमें ऐसा लग रहा था ये बिल्कुल नई चीज है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग अपना चैट बॉक्स में, तो आपने करा है अपने जो हमारे एफपीआईटी के ग्रुप्स हैं उसमें भी आज के सेशन की प्रतिक्रिया करिए, जिससे कि जो लोग आज इस सेशन में नहीं जुड़ पाए वो हमारे एफपीआईटी के जो यूट्यूब चैनल है उसके थ्रू आज के सेशन का आनंद ले सकें।